Assalamu alaikum students. Today we are going to study the lecture number 1 of Law of Tort. Student जिस तरह हमने पीछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में स्टडी किया है, तो सवाल पैदा होता है कि टॉर्ट लॉ क्या टॉर्ट एक्ट भी है। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल जवाब ये है कि टॉर्ट लॉ एक लॉ है लेकिन ये एक्ट नहीं है। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो सिंपल है कि टॉर्ट जो है किसी भी असेंबली से फॉर्मली पास नहीं हुआ, इसी वजह से इसे हम टॉर्ट लॉ का नाम तो देते हैं लेकिन इसे टॉर्ट एक्ट नहीं कहते। जिस तरह हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, तो इसी तरह से टॉर्ट एक्ट नहीं है। इसके अंदर टॉर्ट लॉ के अंदर कोई सेक्शंस नहीं हैं। जिस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 200 कई जो हैं इसके सेक्शंस हैं, इसी तरह से टॉर्ट लॉ के अंदर कोई सेक्शन नहीं है। ये जर्नल है, पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, पूरी दुनिया जो है इसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये फॉर्मल एक्ट नहीं है जिस तरह बाकी एक्ट्स काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं डिस्कस करता हूँ इसका जर्नल सा ओवरव्यू, जर्नल सा इंट्रो कि टॉर्ट कैसे कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स टॉर्ट का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़, वैसे बेसिकली टॉर्ट का लफ्ज़ एक फ़्रेंच वर्ड है। टॉर्ट इसका मतलब होता है फेले बेजा। टॉर्ट फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फेले बेजा, यानी ऐसा काम जिसका कोई मकसद ना हो। इसी तरह से मैं जैसे बता रहा था, टॉर्ट अगर लैटिन में देखें तो ये निकला है टॉर्टम से। टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड बिहेवियर, यानी एक ऐसा बिहेवियर जो कि टेढ़ा हो। टेढ़ा जो भी बिहेवियर होगा तो उसे हम टॉर्ट कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर टॉर्ट की एग्जांपल है, आप किसी के घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। अब जब किसी के घर के आगे आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आप उसे तंग कर रहे हैं, आपका ये काम टेढ़ा काम है, फेले बेजा है, तो ये टॉर्ट के ज़ुमरे में आएगा। इन द सेम वे अगर कोई बाजी जो है वो घर के फर्श को धोती है और पानी वो हर वक्त बहर गली में डालती जाती है, जिससे क्या होता है साथ गुज़रने वाले जो पड़ोसी हैं उन्हें तंगी होती है, तो ये भी फेले बेजा टॉर्ट के ज़ुमरे में आता है। तो टॉर्ट जो है बेसिकली ये इक्वल होता है टॉर्चर के, यानी जब आप किसी को टॉर्चर करते हैं तो बेसिकली वो एक्ट क्या होता है, वो टॉर्ट ही होता है। तो टॉर्ट जो है किसी को तंग करना, किसी को मतलब कि हीच जानना, ठीक है, इसी तरह से गालियाँ देना, ये भी तमाम जो है टॉर्ट के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह से आप धमकाते हो, डराते हो, ठीक है। तो आगे टॉर्ट के फिर मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं जिसमें बैटरी है, असाल्ट है, डिफेमेशन है, तो ये तमाम चीज़ें टॉर्ट के ज़ुमरे में आती हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ टॉर्ट कि टॉर्ट जो है ये अपनी बुनियाद कहाँ से लेता है। तो टॉर्ट की बेसिक बुनियाद जो है, बेसिक्स जो है वो एक लैटिन मैगज़ीन से आती है जिसे हम कहते हैं उबी जस ईबी रेमीडियम। तो इस मैगज़ीन का मतलब होता है कि वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर इज़ रेमेडी। तो इस मैगज़ीन से टॉर्ट अपना बेस ले रहा होता है, टॉर्ट यहाँ से निकल रहा है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें कि टॉर्ट जो है निकला कहाँ से है, तो एक तो यही लीगल मैगज़ीन्स हो गए,
یہ لیگل میگزمز ہو گئے یہاں سے. اسی طرح کیس لاز بھی ٹارٹ کا سورس ہے. اسی طرح اسٹیچوٹری ڈیسیژنز وہ بھی ٹارٹ کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے. یہ 3 بیسک سورس ہوتے ہیں ٹارٹ کے لیے، یہاں سے ٹارٹ کو ہم ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، ہم اب دیکھتے ہیں ٹارٹ کی ڈیفینیشن. اچھا یہ ڈیفینیشن ہے ایز پر بائی سلمان صاحب کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں وہ ٹارٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ٹارٹ کے بارے میں سلمان صاحب فرماتے ہیں کہ ٹارٹ از اے سول رانگ. اچھا، ٹارٹ از اے سول رانگ whose remedy in common law is unliquidated damages and it is different from contract or trust breach. تو یہ تھی سلمان کی ڈیفینیشن کہ ٹارٹ ایک سول رانگ ہے جس کی ریمیڈی کامن لا کے اندر ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہیں اور یہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے کانٹریکٹ اور ٹرسٹ کے بریچ سے. تو یہاں سے اسی ڈیفینیشن سے سلمان صاحب کی ڈیفینیشن سے ہم اس ٹارٹ کے اسینشیلز نکال سکتے ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہم نکال سکتے ہیں ٹارٹ کے. دیکھیں فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں دس از اے سول رانگ. تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 بنے گا کہ ٹارٹ از اے سول رانگ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں پر بنتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ریمیڈی جو ہے وہ ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کی شکل میں موجود ہے. سو ریمیڈی اس کے اندر موجود ہے اور ریمیڈی اس میں موجود ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز موجود ہیں. اب لیکویڈیٹڈ اور ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز میں کیا فرق ہے؟ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز وہ ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹارٹ کے برابر کے ہوتے ہیں. کسی بھی اگر آپ نے کوئی رانگ کیا ہے اس رانگ کے برابر ہی اگر آپ کو ڈیمیجز ملتے ہیں تو وہ لیکویڈیٹڈ ہوتے ہیں. ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کون سے ڈیمیجز ہوں گے؟ وہ ڈیمیجز جن کا بدلہ اس رانگ سے زیادہ ہو تو وہ ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہوں گے. اور چوتھی ہے اٹ از ڈفرینٹ فرام کانٹریکٹ اور ٹرسٹ بریچ. تو اٹ از ڈفرینٹ فرام breach of trust اور contract. تو ٹارٹ جو ہے یہ breach of trust یا breach of contract سے ڈیفرینٹ ہے. تو that was all about my topic. تو آج ہم نے ٹارٹ کے بارے میں ڈسکس کیا. ٹارٹ کیا ہوتا ہے، اس کی میننگ، اس کی بیسس، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے اسینشیلس.